बहन बेटियों के ऊपर जो आरोप लगाए थे, हम उस पर बात कर रहे थे बैंकॉक की। बैंकॉक से तुलना की, आज मैंने मंच से भी बैंकॉक की बात की माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और आपके माध्यम से कहता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता बहुत स्वाभिमानी है। कांग्रेस की प्रत्याशी सतर्क हो जाए। यदि इस क्षेत्र की जनता जान गई हो, बैंकॉक का अर्थ समझ में आ गया, तो लेने के देने पड़ने वाले हैं, चाहे वो बाउंसर लेके चले और चाहे जितने इस क्षेत्र के ताकतवर लेके लोग चले। हमें पता है उनकी क्षमता और उन्हें हमारी क्षमता पता है। जो क्षेत्र के ताकतवर लोग, जो उनके सलाहकार हैं, उनको हमारी औकात पता है, हमें उनकी पता है कि जिस दिन इस क्षेत्र की जनता ने यदि ठान लिया कि हमारी बहन बेटी माताओं के लिए तुमने क्या सोच रखी, उस दिन तय मानिए कि बिजावर विधानसभा का चुनाव बहुत अलग बनने वाला है। अब चलो दूसरा मत दे दिया कि अब जितने मेडिकल के हमारे भाई लोग हैं, उनके ऊपर भी आपने आरोप लगा दिया कि मेडिकल के लोग भी शराब बेचते हैं। और कहाँ बेचते? किराने की भी दुकानदार, तो किराने की दुकान पे शराब बिक रही है, मेडिकल पे बिक रही है, महिलाएं बेच रही हैं, तो अब बचा कौन? अब जे भी मैं चुनाव में यदि वो चैलेंज है तो उनके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, अभी एक आध लोग और हैं और थोड़ा समर्थन हो जाए, नहीं तो मैं उस व्यक्ति को इंटरव्यू कराऊंगा जिसके साथ उनके अगल बगल के लोग पार्टनर हैं और जो पूंजी लगाए हैं और जो शराब बिजावर में बिकवा रहे हैं, उस ठेकेदार को भी कहना होगा कि हमारा पार्टनर कौन है। इसलिए कांग्रेसी सतर्क हो जाए। यदि हम अपनी पे आए तो उस ठेकेदार को जी सिद्ध करवा देंगे कि कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के प्रत्याशी के अगल बगल में रोज बैठते हैं, वो पार्टनर है शराब में। और वो मैं जल्दी करूंगा एक दो दिन के अंदर कि यदि शराब बहुत है तो हम बताएंगे कि शराब भी कौन बेचता है। और मैं आपके माध्यम से कहा 2016 तक नाम से व्यवसाय किया, 2 साल से मेरा शराब से बिजावर में कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। और जिनका लेना देना है तो आपके माध्यम से यदि सुन रहे होंगे तो वो सतर्क हो जाए, उन ठेकेदारों से तय कर ले कि हमारा नाम नहीं ले देना। यदि हम अपनी पे आ गए तो ये तय है कि उनको सच्चाई उगलनी पड़ेगी। हम प्रमाण देंगे कि कौन पार्टनर है इसमें, और पूरे कांग्रेसी पार्टनर नहीं निकले तो या तो वो राजनीति छोड़ देंगे या हम छोड़ देंगे। प्रमाण से कह रहा हूँ ना, वो सतर्क हो जाए, ठेकेदार कहेगा। इस समय पूरी तैयारी चल रही है चुनाव की, और आज आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी की शानदार सभा हुई। बाकी कल से मैदान में शुरुआत कर रहा हूँ चुनावी क्षेत्र में प्रचार करने। मैं 18 से जब विधायक बना तो हमें क्षेत्र की जनता ने अपना स्नेह आशीर्वाद दिया था, और जनता ही पूरे समय चुनाव लड़ी थी। मैंने जब आवेदन किया, मुझे याद है 18 में 9 तारीख को, और 19 तारीख तक मैं घर के बाहर भी नहीं निकला। जनता का कहना था कि जनता चुनाव आपका लड़ेगी, आप तो घर बैठो। और मैं 19 तारीख तक बैठा रहा। 19 के बाद मैंने जनता से निवेदन किया कि घर बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, प्रत्याशी है और कहीं घूमने दो हमें। तो फिर जनता ने इजाजत दी और मैं 19 तारीख के बाद क्षेत्र में निकला, और आपने देखा कि क्या रिजल्ट आया, जनता ने दिखाया। वही स्थिति हम तो मंचों से के माध्यम से, फोनों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपने लोगों से केवल एक प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो हमारे परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, भाई हैं, कोई पिता तुल्य है, कोई चाचा है, किसी का मैं चाचा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, मैं सबसे एक आग्रह करता हूँ कि 5 साल आपके बीच में एक परिवार के तौर पे हमने आपकी सेवा की है, और हम चाहते हैं कि इन 15 दिनों में हमारा परिवार पुनः एक बार जैसा 18 में किया वैसा हमारा सहयोग करे। उसमें हमें बहुत अच्छा लगेगा। और 5 साल आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में फिर पूरे तन मन धन से और पूरी ईमानदारी निष्ठा से सेवा में समर्पित है। कांग्रेस के प्रत्याशी को मैं एक तो कोशिश करता हूं कि नाम मैं कम लेता हूं लोगों की, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को अभी बिजावर की तासीर पता नहीं है। बिजावर का आदमी बहुत
सरल पिछड़े क्षेत्र का आदमी है, सीधा है, सज्जन है। लेकिन जब स्वाभिमान पे बात आती है तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ताकतवर शहर नहीं है, न ऐसा ताकतवर नेता है कि बिजावर को झुका सके। ऐसे कई प्रमाण बिजावर के हैं। और मैंने एक और इंटरव्यू में कहा था कि बिजावर का इतिहास पढ़िए आप, और जिस दिन बिजावर का इतिहास समझ जाएंगे आप बिजावर में वो भाषा का उपयोग नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। बिजावर का आदमी भूखों रहता है, प्यासों रह सकता है, लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकता है। जो मेरा विश्वास है और जटाशंकर साक्षी है कि मुझे विश्वास है कि बिजावर क्षेत्र की जनता, बिजावर के नेता अपने ईमान बेच सकते हैं चंद रुपए के टुकड़ों के लिए, लेकिन बिजावर का आम मतदाता अपना ईमान नहीं बेचेगा। जो उसको पैसों का घमंड है, मैं बताऊंगा आपको उसका घमंड चूर चूर नहीं होगा। आज मैंने देखा बिजावर की माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में कि बिजावर विधानसभा का ऐसा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव का प्रतिष्ठित यादव मुख्यमंत्री की सभा में आज मेरे साथ ना हो। जो व्यक्ति चैलेंज करता है वो केवल, मैंने बिजावर के यादव समाज से भी और अन्य समाजों से हमेशा एक बात चर्चा की है कि ये बिजावर का बेमिनिस्ता बनाने वाला चुनाव होने वाला है। जब बहरूपी आदमी आता है, अपने पैसे की दम पे चुनाव जीतने की बात करता है, जिसने बिजावर का एक गांव भी न देखा हो जीवन में, एक आदमी को न जानता हो कि कौन आदमी है, किसको दर्द है, किसकी पीड़ा है, किसके परिवार में किसी को कष्ट है, किसकी खुशी है, जो जानता ना हो, कभी आया ना हो, और वो बिजावर के बारे में इस तरीके की बात करे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और जो भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं, मैंने आज भी मंच से कहा, मैंने वो यादव समाज की बात पे मैं आया। यादव समाज आज उपस्थिति उनने बताई, क्योंकि हम क्षेत्र के हैं, हम जानते हैं। अभी उसके सामने हम खड़े कर दें, जितने यादव आए थे वो नाम और शकल भी नहीं जान सकता है कि जी यादव हैं कि कोई और जाति के हैं। मैंने उन समाज से भी, हर व्यक्ति से मैं बात करता हूँ कि समाज से उठकर राष्ट्र हित में, मध्य प्रदेश के हित में और बिजावर के हित में और बिजावर के विकास में आप बुद्धि और विवेक से मतदान करना। मैं समाज का विरोधी नहीं, सामाजिक आदमी को होना चाहिए कि अपने समाज से जुड़ना चाहिए, लेकिन राजनीति और समाज तो अलग अलग पहलू है। आज हमारा स्वार्थ है, हम भी कह सकते हैं ब्राह्मणों से कि सभी खो जाओ, लेकिन विधायक तो हम बनेंगे। कष्ट किसको होगा? जनता को होगा। आज समाज की बात, ये समाज कहाँ जाएगी काम कराने, इसकी गारंटी कौन देगा? बिजावर ने 50 साल से भोगा है बाहरी प्रत्याशी, और 18 में बिजावर की जनता ने तय किया था कि अब हम अपने बिजावर में बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दुर्भाग्य देखिए बिजावर का, कांग्रेस पार्टी की सोच को देखिए। आपको बिजावर क्षेत्र में 5-5, 6-6 दावेदार थे, वो उनको कोई लायक नहीं लगे कि बिजावर से इन 5-6 प्रत्याशियों में कोई विधानसभा का हो सकता है। छतरपुर जिले में उन्हें कोई नहीं मिला, पहले तो कम से कम छतरपुर जिले के भेज देते थे। मध्य प्रदेश में उन्हें कोई नहीं मिला। उत्तर प्रदेश से एक प्रत्याशी लैंड करा गया है। ऐसा कौन सा चमत्कारिक चेहरा है मिस्टर चरण सिंह जी में कि बिजावर का भला करने वाले? तो मैं उन समाज के भी बंधुओं से, हमारे परिवार के हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपके माध्यम से कि आप बुद्धि विवेक से अपने परिवार के, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने बिजावर के भविष्य को देखते हुए मतदान करें। आज गरीब और पिछड़ा परिवार है, किसान पे आधारित परिवार है, खेती पे आधारित परिवार है। कैसे जीवन यापन इस क्षेत्र का आदमी करता है,
पलायन कितना होता है। इसके बाद भी आज एक एक छोटी छोटी चीज़ों की समस्या है। आज आधी रात को फोन आता है कि ट्रांसफार्मर खराब है, आज बिजली न मिले तो किसान सड़कों पे आ जाएगा, भूखों मर जाएगा। आज एक ट्रांसफार्मर जलता है, यदि 10 दिन ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचेगा तो आप तय मानो कि पानी नहीं लगा पाएगी, उसकी फसल सूख जाएगी तो भूखों मरेगा। लेकिन आज क्षेत्र में आप पता लगाइए कि आधी रात को फोन लगाता है कि ट्रांसफार्मर जल गया है, दूसरे दिन या तीसरे दिन उसके गांव में ट्रांसफार्मर लगवाता हूँ। मैं देखता था अपने समय में, एक समय कि 407 MPV में हुआ करती थी, अब तो छोटी गाड़ी हो गई। 407 जब क्षेत्र में जाती थी तो गरीब किसान और असहाय किसान जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पंप, स्टार्टर और डोरी उठा लिया करते थे। लेकिन 5 साल में आप पता लगाइए कि बिजावर विधानसभा में कोई MPV का आदमी किसी का स्टार्टर, डोरी और पंप उठा पाया? जे हमने किया है, वही ताकत हम में है। नहीं, ये मेरा कहना ये है, निश्चित तौर पे मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ। अभी आप इतने में सर्वे करो कितने आदमी खड़े हैं, इसमें सबसे कम आदमी यदि कोई होगा तो ब्राह्मण होगा, आप गिन लो इसमें से। ठीक अमले की बात है, जब ईमानदार सोच हो आदमी और भ्रष्ट व्यक्ति ना हो, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कलंक के दाग ना हो, कलंक ना हो, वो आदमी ताकत से प्रशासन से काम कराना जानता है। और जिसके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो, प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ेगा और गरीब जनता और जो जनता के कार्य हैं उनको करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही है। इसमें आप हमारा पावर माने या चलती माने, जो भी आपकी भाषा में मानते हो माने, कुछ भी माने, भोकाल आप माने, लेकिन भोकाल की ताकत हमारी केवल जनता जनार्दन है, दूसरा कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ सब नेता की है। यदि नेता के पास जनता नहीं है तो कितना भी ताकतवर नेता हो, उसका कोई सुनने वाला ही नहीं, ना उसकी पहचान होती है। नेता की पहचान जनता से होती है, रुपयों से नहीं। जिस दिन रुपया से नेता बनने लगेगा, आप तय मानिए कि कोई आदमी जो नेता बनने की सोच रखता होगा वो घर से नहीं निकलेगा, केवल गांव की बोलियां लगाएगा, वोटों की बोली लगा के वोट लेगा। हमें शौक होगा हम भी उसी मंच पे बैठेंगे, और जिसको शौक होगा वो ही मंच पे बैठेगा, घर घर द्वारे हाथ जोड़ने नहीं जाएगा। इसलिए आज पैसे की ताकत नहीं है, इसलिए विधायक प्रतिनिधि को घर घर हाथ जोड़ने जाना पड़ता है और आदमियों से निवेदन करके कि हमें आशीर्वाद दो, हमें प्रतिनिधि बनाओ, ये करना पड़ता है। यदि पैसे की दम पे जिस दिन बनेगा, हमने आपके माध्यम से कह रहा हूँ, उस दिन कोई नेता अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, केवल पैसा रखेगा और बोली लगाएगा और विधायक बन जाएगा। अब जब 70% उसका विश्वास ही के लिए जाना है तो बचा 30, तो कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी भी खड़ी है, कुछ और पार्टियां खड़ी हैं। जो बचेगा, जनता की जो मेहरबानी कृपा होगी, उनके पास जो बचेगा वो हमें मिल जाएगा। हम उतने ही में संतुष्ट हैं।